नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का दौर थम गया है या इनके बीच में शांति वार्ता हो गई है या अब युद्ध नहीं होगा। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन दोनों के बीच में एक राह सुगम करने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं दोनों देशों की यात्राएं करी हैं, क्योंकि इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है वो 22 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 से इनके बीच में युद्ध का दौर चल रहा है। इसके एक महीने बाद में ही तुर्की की राजधानी जो इस्तांबुल है वहां पर इनके शांति वार्ता हुई थी। कई दौर चले थे, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में कोई बात नहीं बैठी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ हिस्से जो रूस से सटे हुए हैं उनके अंदर सेना हटा ले यूक्रेन, दूसरा नाटो का सदस्य नहीं बने। नाटो सदस्य जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक प्रकार से नाटो सदस्य के अंतर्गत जो सभी देश हैं मिलकर के अगर किसी एक देश पे हमला किया जाता है तो वह इस बात को मानते हैं कि नाटो जो देश हैं उन सभी पे हमला माना जाएगा और वे सभी एक साथ होकर के उस देश पे हमला करते हैं। तो यूक्रेन चाहता है नाटो, यूरोपियन जो नाटो एक संगठन है उसका एक सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस चाहता है कि ये इसका सदस्य नहीं बने, क्योंकि रूस के और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। और किसी जमाने में रूस और यूक्रेन एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन जब काफी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो रूस है उसके लगभग 15 देश अलग से बने, उन्हीं के अंदर ये देश भी शामिल है। अब इनके बीच में सीमा विवाद को लेकर के है। यूक्रेन कहता है कि हमारी सीमा, हमारी जो जमीन है उसके पर काफी दूर तक जो है इसने अतिक्रमण कर लिया है रूस ने, और जो रूस कहता है कि यूक्रेन जो है हमारे क्षेत्र में सेना ही प्रवेश करवाता है और अनेक प्रकार की गतिविधियां करता है। इस बात को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। अभी हाल ही में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री 2 महीने पहले उन्होंने रूस की यात्रा करी थी, और रूस की यात्रा में व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने उनको एक प्राइवेट वार्ता के लिए अपने घर पर, निजी आवास पर डिनर पर बुलाया था, और वहां पर इन्होंने प्राइवेट वार्ता की। इसके बाद में जो रूटीन वार्ता है वो भी हुई, लेकिन दोनों वार्ताओं के अंतर ये था कि वो अपने एक ही विषय को लेकर के बात कर रहे थे। जब बातें हुई तो दौर चला। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या व्लादिमीर पुतिन के सामने ये कहा कि ये दौर जो है युद्ध का नहीं है, शांति का दौर है, शांति से वार्ता कीजिए। युद्ध में दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है, दोनों पक्षों को हानि होती है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया। इसी के साथ में अब जो यूक्रेन है वहां के दौरा किया, वहां दौरा करके जेलेंस्की से मिले, और नरेंद्र मोदी ने वहां भी यही बात कही कि हमने रूस को भी यही बात कहा है, हम आपको भी ये कहते हैं, हम शांति के समर्थक हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप दोनों देश हमारे मित्र राष्ट्र की तरह हैं और आपके बीच में युद्ध हो। इससे चारों तरफ अशांति फैलती है, अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। अब तक यूक्रेन के लगभग 10,000 जो आम नागरिक हैं वो मारे गए युद्ध के दौरान। बहुत सारी भवनों को, राजधानी को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। इसी तरह लगभग 3 लाख के लगभग जो है सैनिक जो है रूस के मारे गए हैं, बहुत सारा नुकसान उनको भी हुआ है। तो युद्ध के दौरान दोनों पक्षों को बहुत काफी नुकसान हुआ है, और इसके बाद में अब शांति वार्ता कराने का दौर चला है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय भी दोनों के बीच में जंग जारी है, लेकिन अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भी कहा है कि हम शांति चाहते हैं और शांति के दौर को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन शांति वार्ता के दौर को जो हमारे इस्तांबुल में हुई थी, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जो हमारे शांति वार्ता का दौर था, उसी को आधार लेकर के हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके बीच में वो चाहते हैं कि हम भारत या चीन या फिर ब्राजील ये हमारी शांति वार्ता के बीच में मध्यस्थता करें। रूस चाहता है कि हमारी शांति वार्ता के बीच में मध्यस्थता करें, जबकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि भारत मध्यस्थता करे और ये मीटिंग भारत में आयोजित हो और इसको शांति प्रक्रिया को निपटाया जाए। तो अब देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता सफल होती है या ये युद्ध रुकता है या यूं ही चलता रहेगा, यूं नुकसान दोनों देशों का होता रहेगा। क्या इस प्रक्रिया में क्या होगा आगे देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन तब तक के लिए हम सिर्फ ये आशा रख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में अगर शांति स्थापित होती है
तो सभी देश आस पड़ोस में जो रहने वाले सभी में शांति स्थापित होगी। उसी प्रकार से व्यापार चलेगा, इसी ताकि दोनों में शांति वार्ता रह करके वे अपने अपने देश का प्रगति में ध्यान देंगे। जो उन्होंने पैसा युद्ध में खर्च किया है वो अपने देश के विकास में खर्च कर पाएंगे। तो ये सभी आशा रखते हुए आज के वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी गुजारिश हमारी, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथी को शेयर कीजिए ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।